हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम सीबीएसई फिजिक्स। तो हमारे पास बच्चों सीबीएसई की साइट पर 2024 के 15 पेपर्स हैं। ये 15 पेपर रिपीट नहीं होंगे, बट अगर हम कर लेते हैं इन 15 पेपर्स के क्वेश्चंस को तो ऐसी तैयारी हो जाएगी कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ट हो जाएगा। लगभग हर एस्पेक्ट इन 15 क्वेश्चंस के अंदर छुआ है एग्जाम में, और बहुत ही मतलब कि कंसेप्ट बेस्ड नॉलेज बेस्ड प्रॉब्लम्स। आप कोई भी टॉपिक करें, हमारी वेबसाइट जो चैनल पर ना टॉपिक वाइज मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो टॉपिक वाइज आपके पास सारे क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएंगे। तो आपको टॉपिक पढ़ते हैं, उस टॉपिक के प्रॉब्लम्स करके देखें और देखें कि क्या आपसे हो पा रही है कि नहीं हो पा रही। तो ये इजी सी प्रॉब्लम है, मुश्किल नहीं करेंगे। ये ईएमएफ ई है इस सेल की, इंटरनल रेजिस्टेंस आर और एक्सटर्नल रेजिस्टर आर, तीन चीजें फाइंड आउट करनी। जब ये की ऑफ थी तो वोल्ट मीटर रीडिंग दे रहा था 10 वोल्ट और एमीटर रीडिंग दे रहा था 0 एम्पियर। तो बच्चों वैसे हमें फार्मूला पता है, E इज इक्वल टू V प्लस आई आर। जो सेल की ईएमएफ होती है, वो जो वोल्टेज जो हमें प्राप्त होती है वो कुछ ना कुछ वोल्टेज हमारे सेल की, जैसे अगर 10 वोल्ट का सेल है तो हमें 9.5 वोल्ट मिलता है। आधा वोल्ट सेल के क्रॉस ड्रॉप हो जाता है जब हम उसको यूज कर रहे हैं। जब करंट आई इन द सर्किट 0 है, एमीटर की रीडिंग क्या है 0, तो यहां 0 पुट करने पर ई किसके बराबर हो गया, V के। पहले केस के अंदर की ओपन है तो करंट सर्किट में फ्लो नहीं करेगा, आई 0 हो गया, E इक्वल टू V हो गया। यानी कि अगर वोल्ट मीटर 10 वोल्ट रीडिंग दे रहा है तो आपके सेल की ईएमएफ 10 वोल्ट है। पहली बात, एक नंबर आ गया। 3 नंबर की प्रॉब्लम है, अब हमें फाइंड आउट करनी है इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो इसके लिए हमारे पास आई होना जरूरी है, करंट कितना फ्लो कर रहा है सर्किट में। तो आइए सेकंड सिचुएशन का फायदा उठाते हैं। सेकंड सिचुएशन में अब हमारे को पता है ये इक्वेशन E इक्वल वी प्लस आई आर से 10 वोल्ट ईएमएफ है। अब जब करंट ऑन कर दिया, 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो वोल्टेज जो है रीडिंग दे रहा है वोल्ट मीटर 6 वोल्ट ड्रॉप हो रही है, 2 एम्पियर करंट है, और आर हमें पता लगाना है सेकंड लेवल पे आर। तो 10 में से 6 गए, 4, 2R है, तो R हो गया हमारे पास 10 माइनस 6 बाई 2 इक्वल टू 4 बाई 2, 2। थोड़ा देख लें, जल्दबाजी में गलती ना होगी, 4 बाई 2, 2। तो दूसरा E आ गया 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस आ गई 2 ओम। अब रह गया कैपिटल आर। कैपिटल आर वैसे तो V इक्वल टू आई आर फार्मूले से निकाल लो, चाहे कि 6 वोल्ट दे रखी है, करंट 2 एम्पीयर फ्लो कर रहा है, आर इतना होगा, तो आर हो जाएगा 6 बाई 2, 2 3 जा 6, 3 ओम। आर हो गया 3। तो हमने तीनों चीजें फाइंड आउट कर ली। 3 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। थोड़ा रिपीट करना है, रिपीट कर देता हूं। टाइम देख लेते हैं कितने का वीडियो बन चुका है। 3 मिनट का वीडियो बना, 3.5 मिनट का। चलो, बैटरी की ईएमएफ ई अननोन थी, पहले की ओपन थी। की ओपन का मतलब जो वोल्टमीटर की रीडिंग है वही ईएमएफ। तो वोल्टमीटर की रीडिंग थी 10 वोल्ट, इसका मतलब ईएमएफ सेल की होगी इस इक्वेशन के मुताबिक भी 10 वोल्ट होगी। दूसरी सिचुएशन में की क्लोज करी, की क्लोज करने के बाद यही इक्वेशन काम आई। वोल्टेज थी ड्रॉप 6 वोल्ट, तो 6 10 माइनस 6 हो गया 4, 4 बाई 2, 2 ओम आंसर आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस का। और एक्सटर्नल रेजिस्टर जो है वो हमारी हमने फाइंड आउट करी V इक्वल टू आई आर फार्मूले से, वो आ गई 3 ओम। V इक्वल टू, क्योंकि 6 वोल्ट था और 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा था, तो 3 ओम हमारी जो है क्या हो गई, एक्सटर्नल रेजिस्टर। थैंक यू बच्चों, चैनल सब्सक्राइब कर लें। ड्यूरिंग दिसंबर सारे टॉपिक वाइज लाइव लेक्चर लिया करें। थैंक यू।